क्या? अल्लाह अम्मी, अब क्या होगा? मैं तो यहाँ अपने ससुराल में सबको ये बता दिया था कि रहमत और सज्जो की बात पक्की हो गई है और जल्दी उनकी शादी होने वाली है। अब मैं सबको क्या जवाब दूंगी? अरे बेगैरत बेहिस, अभी भी तुझे अपने ससुराल में अपनी नाक ऊंची करने की पड़ी हुई है। अरे इधर मेरी बेटी की जिंदगी दांव पर लगी हुई है और तू है कि ऐसी बातें कर रही है। अगर इतना ही एहसास होता तो मुंह खोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेती। अरे बहनों में तल कलामी भी हो जाती है और छोटी मोटी नाराजगियां भी चलती रहती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के सारे कच्चे चट्टे खोल के रख दे, और वो भी बहन के ससुराल वालों के सामने। अब बस भी कर दे अम्मी, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है कि आपने और सज्जो ने आसमान सर पर उठा लिया है। और वैसे भी जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पे बना हो ना, वो एक न एक दिन खत्म हो ही जाता है। वैसे भी रहमत ने सज्जो को कभी दिल से नहीं चाहा। और एक बात मैं आपको सच सच बता दूं, अगर ये शादी हो भी जाती ना तो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाती। रहमत और सज्जो कभी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। अपनी मुमानी की जबान मत बोल अकीला, कैसी बहन हो तुम? अरे बहनें तो अपनी बहनों के लिए पता नहीं क्या कुछ कर जाती है, और एक तुम हो। अब तुमने सारा मामला बिगाड़ा है ना, तो ये सब तुम खुद ही आके दुरुस्त करोगी। क्या मतलब अम्मी? अब तुम घर आकर मुझसे और सज्जो से माफी मांगोगी और सबके सामने इस बात का एतराफ करोगी कि तुम गुस्से और जलन में आकर तुमने सज्जो पे झूठा इल्जाम लगाया है, ताकि सज्जो की और रहमत की शादी ना हो सके। आई बात समझ में या समझाओ? I'm sorry अंकल, मेरा मकसद झूठ बोलना या वफा को तंग करने का नहीं था। वो तो बातों बातों में आर्गुमेंट आगे बढ़ गया और तुमने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, जबरदस्ती, उसकी मर्जी के खिलाफ। तुम्हें शर्म नहीं आई? और जब रहमत आया और उसने तुम्हें रोका तो तुमने उल्टा उसके ऊपर चढ़ाई कर दी, मारपीट की तुमने उसके साथ, और बहुत ढिठाई के साथ अपने झूठ पर अब तक तुम कायम हो। क्या हो गया हमार? उससे गलती हो गई, शर्मिंदा है वो अपनी गलती पर। अब क्या आप जान लेंगे उसकी? दिस इज टू मच हुमैरा। बजाय इसके कि बंटी की ऑनेस्टी और उसकी सच्चाई को अप्रिशिएट किया जाए, भाईजान तो उसकी क्लास लेना शुरू हो गए। अहमद, आप बच्चे की बात तो सुन लें, देखिए तो सही वो बेचारा कितना शर्मिंदा है। इस वक्त उसे हमारी हमदर्दी की जरूरत है। अंकल आंटी, मैं चाहता तो अपने झूठ पे कायम रह सकता था, बट मैंने ऐसे किया नहीं। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा? तुम महज शर्मिंदा हो। हमारी घर की इज्जत पर बुरी निगाह डालकर तुम सिर्फ शर्मिंदा हो। कितनी ढीठ आदमी हो तुम। अब तुम आगे इस तरह इकरार करो जैसे तुम एक मासूम बच्चे हो जिससे गलती हो गई। ये गलती है। वो हमाद, आप छोटी सी बात को लेकर क्यों इशू बना? ये छोटी सी बात नहीं हूं मेरा। वो बड़ी डिटाई के साथ अपनी गिरी हुई हरकत का इकरार कर रहा है और तुम इसे कह रही हो छोटी सी बात है। कम ऑन अंकल, डोंट बी सो ओल्ड फैशन। ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो हमारी सोसाइटी में आम है। इनफैक्ट पार्टीज में लड़के ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर ही देते हैं। आप तो ऐसे ओवर एक्ट करें जैसे कि पता नहीं। शट अप यू इडियट एंड गेट आउट ऑफ माय हाउस। आउट। चलो बंटी। बाबरा, आई एम सॉरी। लेट्स गो। बाबरा चलो। माँ, ये क्या किया आपने? ये थप्पड़ मैं बहुत महंगा पड़ेगा वफा। चलो लेट्स गो। बहुत ही महंगा, मार्क माय वर्ड्स। भाई,
में आपकी शादी को लेकर इतना बड़ा इशू चल रहा है। ज़ैनब प्लीज जाओ, दादू से कह दो कि मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी, ना सज्जो से, ना वफा से, ना ही किसी और से। वाह, क्यों नहीं करनी शादी? और कैसे नहीं करेंगे आप शादी? दादो के इकलौते पोते हैं आप, अम्मी अब्बू के इकलौते चश्मो चराग, मेरे इकलौते भाई। आपने तो हमेशा दूसरों की खुशियों का ख्याल रखा है ना भाई, तो आप ये कैसे कह सकते कि आप शादी नहीं करेंगे? आप हम सब का दिल तोड़ेंगे। ठीक है, जाओ अभी दादू से कह दो कि वफा का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। मुझे वफा में कोई दिलचस्पी नहीं। ठीक है, हम सब वफाबाजी का ख्याल अपने दिल से निकाल देते हैं, लेकिन क्या आप अपने दिल से उनका ख्याल निकाल सकते हैं? कभी भी नहीं। आई एम सॉरी बेटा, मुझे हमेशा तुम पर ट्रस्ट रहा है, लेकिन इस बार मुझे यूं लगा जैसे तुम बंटी के मामले में जरा पर्सनल हो रही हो। तुम्हारी बचपन की जो हेट्रेड है, इसकी वजह से तुम उसे मुर्द इल्जाम ठहरा रही हो। पापा मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। बस बेटा, तुम्हारी मामा की बातों में आ गया था मैं। रहमत का बाप मेरा बचपन में दोस्त रहा है, बहुत अच्छे और खानदानी लोग हैं ये लोग। लेकिन बेटा, पर्सनली मैं रहमत को तो अच्छी तरह नहीं जानता ना, इसलिए मैं तय नहीं कर पाया कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। तो फिर मुझे यह भी तो यकीन नहीं आ रहा था कि बंटी जैसा पढ़ा लिखा कल्चर्ड लड़का ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। तो आपने रहमत पर शक कर लिया क्योंकि वो हम जैसा पढ़ा लिखा नहीं है, बेकरी चलाता है, तो छोटी सोच होगी उसकी। पापा आपको क्या हो गया है? आपको तो मैं बहुत ओपन माइंडेड समझती थी। आई नो बेटा, मैं मानता हूं, इसीलिए तो सॉरी कह रहा हूं। सॉरी मुझे नहीं पापा, रहमत को कीजिए। उसने कितनी हेल्प की आपकी, कितने एहसान है उसके हम पे। इनफैक्ट मेरे लिए तो उसने बंटी से हाथापाई भी की। पापा, ही इज अ रियल जेंटलमैन and we should thank him and appreciate him for that. ये तो सिखाया आपने पापा बचपन से हमें कि इंसान अपनी दौलत और अपने स्टेटस से अजीम नहीं कहलाता, बल्कि अपने बिहेवियर और अपने कैरेक्टर से कहलाता है, जो उसको डिफरेंशिएट करता है दूसरों से। और हमें डिफरेंट है पापा। हाँ बेटा, ये तो तुम ठीक कह रही हो। हमने वाकई बड़ी ज्यादती की है रहमत के साथ। वो हमारे इस इग्नोरेंस को पता नहीं क्या फील करके बैठा होगा। हमें जाना चाहिए। मैं जाऊंगा बेटा उसके घर, सॉरी कहूंगा उससे, बल्कि मैं उन सबको इनवाइट करूंगा अपने घर में। अरे वो तो वैसे भी आना चाहते थे हमारे घर, लेकिन तुम्हारी मामा के कोल्ड बिहेवियर की वजह से ना बात आगे नहीं बढ़ सकी थी बेटा। That's great पापा, मैं भी चलूंगी आपके साथ। श्योर बेटा, श्योर। अब उसने ऐसा भी कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया जो आप रहमत को शाबाशी देने उनके घर जा रहे हैं? एप्रिशिएट तो बंटी को करना चाहिए। उसने अपनी गलती का खुद एतराफ किया, लेकिन उसे किस बुरी तरह से आपने डांटा है। तो क्या करता मैं? उसको गले लगा लेता। बड़ा कल्चर्ड बना फिरता है, नालायक इंसान। लड़कियों से बात करने की तमीज तक नहीं है उसे। उसे मालूम था कि हम लोग घर में नहीं हैं, ये जानते हुए भी कि वफा अकेली है, फिर भी वो घर में घुस आया। इनफ इज इनफ। ये मत भूलिए कि बंटी के रिश्ते की आप हामी भर चुके हैं। अब एक नया मसला खड़ा करके बात को दबाने की कोशिश मत करें आप दोनों बाप बेटी। मैं बाबरा से कमिट कर चुकी हूं और वफा की शादी बंटी से ही होगी।
अम्मी रहमत भाई नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि वहां से किसी ने हमारे साथ कोई रिश्ता रखने की कभी कोशिश ही नहीं की। कभी हमाद अंकल ने मुड़ के कभी एक कॉल तक नहीं की, तो वहां जाकर हम अपनी बेइज्जती ही करवाएंगे ना। इसलिए वो कह रहे कि वफा बाजी का ख्याल दिल से निकाल दो। हाँ तो ठीक ही तो कह रहा है वो। जहाँ मेरी बेटी की इज्जत नहीं है वहाँ रिश्ता करने का क्या फायदा। तुम्हारे अब्बा से कहा था, वहां जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी और तुम्हारे अब्बा ने फोन भी किया था, लेकिन उन्होंने पलट के कोई जवाब ही नहीं दिया। ना ये पूछा कि आप लोग कब आ रहे हैं, आप नहीं आ रहे तो हम आ जाते, भाभी आ जाती। अरे इतने अरसे के बाद दोस्तों में मुलाकात हुई है, आने जाने से तो ताल्लुकात बढ़ते हैं, ऐसी रिश्तेदारियां होती हैं, एक तरफा नहीं। तुम रहमत को तसल्ली दो, मैं वफा से कई गुना अच्छी लड़की लेकर आऊंगी। फिर आपा की भी तो सीने में मूंग दलना है। मैं ऐसी लड़की लाऊंगी कि पूरा खानदान देखता कर दिखता रहे। अरे भाई सलमा, बात सुनो, कल शाम को बड़े खास मेहमान आने वाले हैं, जरा अच्छा एहतमाम कर लेना। कौन आ रहे हैं? अरे भाई वो मेरा दोस्त नहीं, हम्माद, जो अकीला की शादी में अपनी बेटी के साथ शामिल हुआ था, उसकी पूरी फैमिली आ रही है कल शाम को, तो जरा बहुत अच्छा एहतमाम होना चाहिए। हाँ, बहुत खुशी की बात है। अच्छा भाई ज़ैनब, बेटा चाय पीनी है मैंने। मैं अभी बना के लाती हूँ बुझे। हाँ चलो, शाबाश। आपने तो ये बड़ी अच्छी खबर सुनाई। हाँ खबर तो है। ज़ैनब बेटा ये ट्रे भी धो देना। हाँ मम्मी जान। वालेकुम सलाम बेटा। मैं वो सारी चीजें लेके आया हूँ जो आपने मंगवाई। शाबाश। अम्मी आपको भी क्या जरूरत थी इतना सारा सामान मंगवाने की? घर में कौन बनाता है ये सब चीजें? रोल, चाट, दही बड़े, इतनी सारी चीजें बनाने की क्या जरूरत है अम्मी? आजकल कौन खाता है ये सब कुछ? और अगर वफा बाजी ये चीजें ना खाती हो तो? आजकल तो पेस्ट्रीज, ब्राउनीज और स्पैगेटीज, इन सब चीजों का जमाना है, लोग वो खाते हैं। अरे उन चीजों में मजा कहाँ, अपनाइयत कहाँ, जो हाथों से बनाई हुई चीज की होती है। और वफा पहली बार हमारे घर आ रही है, अल्लाह ने मिलाने का रास्ता निकाला, तो क्यों ना हम फायदा उठाए। मैं तो हर एक चीज ना अपने हाथ से बनाऊं बस। ये सब क्या है? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा था? मेरी बेगुनाही का सबके सामने आना, सजीला से जान छूटना और वफा का यहाँ आना। ऐसा लग रहा है जैसे खुदा मुझ पर अचानक ही मेहरबान हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आंख खुल जाए और मुझे एहसास हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब एक ख्वाब था। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। इस लड़की की खातिर पहले मैंने उस 2 टके के दुकानदार से मार खाई, और आज हमाद अंकल ने मुझ पे हाथ उठाया। इतनी इंसर्ट मेरी इससे पहले कभी नहीं हुई जितनी वफा की खातिर मैं फील कर रहा हूं। तुमने भी तो एक ही रट लगाई हुई है, वफा से शादी करनी है, वफा से शादी करनी है। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती कि वो लड़की तुमसे कभी शादी नहीं करेगी? मेरे ख्याल में तुम्हें उसका ख्याल अपने दिल से निकाल देना चाहिए। उसने तुम्हें ट्रैप किया है। नहीं मॉम, वो तो यही चाहती है कि मैं उसके रास्ते से हट जाऊं। वो बचपन से मुझे अवॉइड कर रही है मॉम। उसने जानबूझ के मुझे मजबूर किया कि मैं सबके सामने अपने जुर्म का एतराफ करूं, और ऐसा करके उसने मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया है, और आपने भी उसी का साथ दिया। वरना मैं तो अपनी बात पे आखिरी दम तक कायम था कि उस दिन सारा का सारा कसूर मेरा नहीं बल्कि उस रहमत का था। और उस जाहिल के घटिया बैकग्राउंड की वजह से अंकल आंटी को यकीन हो गया था कि वो घटिया और गिरी हुई हरकत मैंने नहीं बल्कि रहमत ने की है। अगर प्रॉब्लम तो ये है कि ये नीच और घटिया हरकत रहमत ने नहीं तुमने की है, और ये सच कभी ना कभी तो सामने आना ही था।
अगर तुम्हें अपनी और मेरी इज्जत का थोड़ा सा भी एहसास होता या तुम वफा में सीरियसली इंटरेस्टेड होते तो तुम ऐसी हरकत कभी भी ना करते। तुम बदल नहीं सकते बंटी, नहीं बदल सकते। नो वे, मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगी। भाई मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर उस लड़के ने ऐसा क्या काम कर दिया है कि आप उससे माफी मांगना चाहते हैं, उसको मनाने जा रहे हैं। उसने डाकुओं से मेरी जान बचाई है, मेरा ख्याल रखा उसने। कई बार मेरी ईमानदारी के लिए आता रहा है वो यहाँ पर, और सबसे बढ़कर ये कि उसने मेरी वफा को प्रोटेक्ट किया है। वरना वो लफंगा शराबी मेरी बेटी को हर्ट कर सकता था। वो मेरे बचपन के दोस्त का बेटा है। अगर मैं उसके घर जाकर उसकी हौसला अफजाई करता हूं तो इसमें हर्ज क्या है? मामा पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो बहुत अच्छी फैमिली है। इनफैक्ट रहमत भी बहुत अच्छा लड़का है। ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखने में कोई हर्ज तो नहीं है। एटलीस्ट बाबरा आंटी की फैमिली तो अच्छी फैमिली है। यही बात अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम बाप बेटी मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। कई साल पहले मैंने तुम्हारे पापा को मना कर दिया था कि इस क्लास के रिश्तेदारों और दोस्तों से मेल जोल ना रखें। अगर मैं ऐसा नहीं करती ना तो हम इस सोसाइटी में मूव नहीं कर सकते थे। आज इतने सालों के बाद उन्हें पुरानी दोस्ती और रिश्ते नाते कैसे याद आ गए? मैं आपको बता रही हूँ कि जो लड़का है ना रहमत, जो हमारे आगे पीछे फिरता रहता है, जरूर इसके पीछे इसका कोई ना कोई मकसद है। एनीवे, आप वहां जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन वफा वहां नहीं जाएगी। आई एम सॉरी मामा, मैंने पापा से प्रॉमिस किया और मैं ये प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी। मैं बाकी अंकल के घर भी जाऊंगी और पापा गांव जाएंगे, पापा के साथ गांव भी जाऊंगी मैं। आई थिंक वफा इज राइट मामा। हमें रहमत को थैंक यू कहना चाहिए। ये लीजिए दादी। हाँ हाँ, ये लीजिए दादो, आप तैयार हो गए। तो कमी महसूस हो रही है। तुम ऐसा करो बेटा, दराज में से चाबी लो और मेरे तिजोरी में से डब्बा लेके आ जाओ जेवर का। मेरी प्यारी दादू, आप तो ऐसे तैयार हो रही हैं जैसे आज ही भाई की मंगनी है वफा बाजी से। अरे वो भी हो जाएगी, लेकिन ये बताओ मैं क्यों नहीं तैयार हूँ? मेरी वफा आज खास तौर से हमारे लिए आ रही है।